अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा मेट्राइसिस वाला चैप्टर चल रहा था, तो उसके अंदर डिटर्मिनेट हो गया था। तो आज एड जॉइंट पढ़ेंगे कि एड जॉइंट क्या होता है। तो एड जॉइंट होता है तो 3/3 का तो बहुत बड़ा होता है। तो हम सीखेंगे पहले कि 2/2 का एड जॉइंट किस तरीके से लिया जाता है। कोई भी एक मेट्राइसिस है 2 3 4 5, तो इसका एड जॉइंट लेने का तरीका कि जो ये दो नंबर है, डायगोनल नंबर है, इनको आपस के अंदर चेंज कर दीजिए। ये वाला नंबर इधर आ जाएगा और ये वाला इसकी जगह आ जाएगा 5 2। और जो भी बगैर डायगोनल वाले नंबर है उनकी साइन चेंज कर दीजिए। जैसे ये हो जाएगा -4 और -3। तो ये 2/2 का एड जॉइंट लेने का तरीका ये है कि जो भी डायगोनल नंबर है, डायगोनल नंबर की साइन चेंज कर, वो डायगोनल नंबर की जगह चेंज करेंगे। और जो भी बगैर डायगोनल नंबर है उनको उनकी साइन चेंज करेंगे। तो ये एडजॉइंट लेने का तरीका है 2/2 का। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो इनकी प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज जस्ट इनकी सेमी मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है, इन सारों की भी प्रॉपर्टियां वगैरह रहती है अभी। जैसे एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका एडजॉइंट बराबर होगा, इनकी जगह चेंज करेंगे डायगोनल नंबर की, तो ये हो जाएगा डी ए। और जो भी बगैर डायगोनल नंबर है इनकी साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस का सी हो जाएगा और ये माइनस का बी। ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है, ये 2/2 का ही है। तो अब ये 3/3 का करते हैं एडजॉइंट। वैसे अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उस शॉर्ट ट्रिक से आप एडजॉइंट निकालना 3/3 का। वैसे 3/3 का एडजॉइंट निकालोगे तो 2-3 पेज आप पूरे हो जाएंगे। तो जैसे कोई एक मैट्रिक्स है 3/3 की, जैसे 2 1 3 -1 2 4 5 1 2, कोई भी ये मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो जब भी 3/3 का एडजॉइंट निकालते हैं तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से इसका एडजॉइंट निकालना है। जो भी ऊपर वाली दो रो है, पहले ये पूरी मैट्रिक्स सेम उतारो। 2 1 3 -1 2 4 5 1 2। ठीक है, पूरी मैट्रिक्स सेम उतारने के बाद जो ऊपर वाली दो रो है उसको कॉपी कर कर उसको नीचे पेस्ट कर दीजिए दोबारा एक दफा और। इसे मैं लिख देता हूँ 2 1 3 -1 2 4। ठीक है, इतना होने के बाद जो शुरू वाली दो रो है ना, एक ये वाली एंड एक ये वाली, इसको 2 दफा इसके आगे लिखे। जो तीसरी रो है लास्ट रो के बाद इसको दोबारा लिखिए। तो ये हो जाएगा 2 1 3। पहले इस पूरी मैट्रिक्स को सेम लिखिए पहले। -1 2 4 5 1 2 2 1 3 -1 2 4। इस पूरे मैट्रिक्स को सेम उतारने के बाद ये दो पहली रो को कॉपी करें, वो कॉलम को कॉपी करने के बाद जो तीसरी आखिरी वाली जो कॉलम है उसके बाद पेस्ट कर दीजिए इनको। तो ये हो जाएगा 2 -1 5
2 माइनस का 1 एंड 1 2 1 1 2। ठीक है, ये लेने के इतना काम करने के बाद पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देंगे। पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, हर पेयर बना के डिटरमिनेट लेना है। हर पेयर का डिटरमिनेट लेना, जैसे इसका अलग डिटरमिनेट ले लो, इस इसका अलग, चार चार पेयर का, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। इनका अलग अलग डिटरमिनेट लेने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो एडजॉइंट 3/3 का एडजॉइंट आ जाएगा। तो ये इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा अगर कोई एनईडी में दे रहा हो, तो अगर उसे सीखने के लिए ज़रूरत हो तो इस वजह से मैंने बता दिया। तो ये ईरान में इतना लंबा सवाल नहीं आएगा, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है माइनर के। माइनर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का माइनर कैसे लेते हैं? मैट्रिक्स का माइनर, माइनर किस तरीके से लेते हैं? तो माइनर लेने का फार्मूला होता है माइनस का 1 आई प्लस का जे, आई मतलब रो, जे माने कॉलम, और एम आई जे। ठीक है, अब कोई भी मैंने एक मैट्रिक्स दे दी, ज्यादातर 3/3 का माइनर पूछा जाता है टेस्ट वगैरह में। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 1 3 4 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2 3। कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर इसका माइनर निकालना है तो मैं कह रहा हूँ कि 1 2 निकाल के बताओ। मतलब ये माइनर को इस तरीके से शो करवाते हैं, कौन सी रो और कौन से कॉलम को मतलब किस तरीके से माइनर लेते हैं, तो उसको शो करवाते हैं 1 2 से, जो भी आपको कॉलम वगैरह जिसका माइनर वगैरह लेना होता है। तो इसका मतलब है आई और इसका मतलब है जे, ये रो और ये कॉलम। तो ये बोल रहा है पहली रो और दूसरा कॉलम का माइनर लेना। तो पहली रो को छोड़ दीजिए आप और दूसरे कॉलम को, तो अब जो बाकी नंबर बचेगा माइनस 1 के, तो 1 2, तो आई क्या है 1 और जे क्या है 2, तो 1 प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 3 इंटू, देन ये बच जाएगा 4 2 माइनस का 1 3। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। मैंने डिटर्मिनेंट लेना सिखाया था कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 12 माइनस 2 माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 14। तो ये क्या आ जाएगा 1 M12 का माइनर ये निकलेगा। ठीक है, तो माइनर इस तरीके से लेते, जो भी इधर दिया हुआ होता है 1 2, अगर इधर 3 2 दिया हुआ होता है तो तीसरी रो और दूसरे कॉलम को छोड़ के बाकी जो बचते हैं उसका डिटरमिनेंट ले लेना। तो जो डिटरमिनेंट लिया जाता है उसको माइनर बोला जाता है। ठीक है, तो एक आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर और माइनर एक ही तरीके से लिया जाता है, कोई अलग अलग नहीं लिया जाता। तो कोफैक्टर भी इसी तरीके से लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स 2 3 1 माइनस का 1 4 5 2 1 7। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर लेना है। कोफैक्टर को शो करवाते हैं ए से।
ठीक है, कोफैक्टर को शो करवाते ए से शो करवाते इसको। कोई भी, अब मैं कह रहा हूँ कि या इधर इससे करवा लेते 2 1, कोफैक्टर 2 1 लेके बताओ क्या होगा। तो मैंने जिस तरीके से माइनर लिया जाता है उसी तरीके से ही कोफैक्टर लेंगे, तो इसका मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम ये छोड़ देंगे। ठीक है, अब बाकी ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और माइनस का 1। ठीक है, ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट इसका आ गया 20। और इसी तरीके का जो ये फार्मूला था माइनस का 1 आई प्लस का जे इंटू माइनस, जो इसका डिटर्मिनेंट मतलब माइनर जो निकला है वो निकला है 20 और इसके ऊपर 21 तो पावर 3 आएगी, तो ये हो जाएगा -1। अगर ओड पावर है तो उसकी साइन चेंज नहीं होती, अगर इवन होती है तो माइनस को प्लस बना देती है। तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो जो इसका माइनर निकला वो निकला है 20, ये 20 हो जाएगा। प्लस का नहीं, ये माइनस का ही होगा क्योंकि 3 पावर है ना, तो माइनस का हो जाएगा ये। तो अब माइनर और कोफैक्टर में फर्क क्या है। माइनर के अंदर ये होता है कि जस्ट उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो डिटर्मिनेंट माइनर कहलाता है। और जब कोफैक्टर वो होता है जो माइनर डिटर्मिनेंट आने के बाद -1 से मल्टीप्लाई करे, तो इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। और माइनर और कोफैक्टर में ये फर्क होता है जस्ट। अब इसके अंदर जो माइनर होता है, माइनर सिर्फ ये है, अगर मैं 14 को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस का 14, तो ये कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस का 20, तो ये कोफैक्टर है। और जस्ट मैं कहूँ 20 तो ये माइनर कहलाएगा। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देना बात है इनवर्स। इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से लिया जाता है, तो इनवर्स लेने का फार्मूला होता है, इनवर्स को इस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से शो किया जाता है। तो इनवर्स लेने का फार्मूला होता है एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, ये होता है इनवर्स लेने का फार्मूला। तो शायद मैंने आपको डिटर्मिनेंट में एक बात नहीं बताई थी कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट बराबर बराबर ना आए, वो बराबर आए 0 के, ऐसी मैट्रिक्स को सिंगुलर बोला जाता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना है, ऐसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो अब एक एमसीक्यू ये बनता है कि मैट्रिसेस के अंदर इनवर्स कब पॉसिबल नहीं होता। तो मैट्रिसेस के अंदर इनवर्स एक कंडीशन के ऊपर वो एग्जिस्ट नहीं करता, जब वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो 0 डिवाइड बाय 0 तो इंफिनिटी आंसर आएगा, तो इंफिनिटी आना चाहिए। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब मुझे एक मैट्रिसेस दी है,
तो जो मेट्राइसिस के अंदर जो इन्वर्स आएगा वो 2/2 का आएगा, 3/3 का इन्वर्स नहीं देंगे मेरान के अंदर, तो काफी बड़ा प्रोसेस होता है। तो जस्ट 2/2 का एमसीक्यूज आएगा अगर आएगा तो। एक मेट्राइसिस है 2 1 3 4। अब पहले इसका एडजॉइंट, पहले इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे आप। इसका डिटर्मिनेंट कभी जीरो तो नहीं आ रहा, अगर जीरो आएगा तो उसका डिटर्मिनेंट वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा तो फिर हम आगे सोल्व करेंगे। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 3, तो डिटर्मिनेंट आ गया 5, तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब एडजॉइंट लेने का तरीका भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट बराबर होता है, इन दोनों को जगह चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 4 2, इन दोनों की साइन चेंज करेंगे, माइनस का 3 माइनस का 1। अच्छा, इनवर्स लेने का मतलब क्या है? अब जैसे कि एक एक नंबर है 2, अब मैं इसके इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। इनवर्स मतलब उलट होना, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसका इनवर्स क्या हुआ? 1। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? कोई भी इनवर्स और उसकी अपनी मैट्रिक्स से उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? ए इंटू ए का इनवर्स बराबर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के या 1 के। तो इनवर्स वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमारा ये चैप्टर आज क्लोज हो गया। तो इसकी जस्ट सेमेट्री, इसकी प्रॉपर्टियां वगैरह है वो एमसीक्यू में पूछी जाती है, और ये आप इनको अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि बहुत सवाल इनमें से आते हैं। जैसे एडजॉइंट पूछ लेते 2/2 का, जैसे मैंने 3/3 का आप लोगों को करवाया, तो वो आता नहीं है। तो जस्ट अगर आप एनईटी के अंदर वो आते हैं सवाल वैसे, तो उसके लिए आपके लिए वो प्रैक्टिस कीजिएगा अगर एनईटी में आप देना चाहते हैं टेस्ट। तो जस्ट अभी तो जस्ट मैं मेहरान की तैयारी करवाता हूँ कि किस तरीके से टेस्ट आता है मेहरान के अंदर। तो आप इन जो लेक्चर वगैरह मैं करवा रहा हूँ आप इनको फॉलो कीजिए और इनके हाथ के हाथ नोट्स बनाते रहे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। अगर कोई चीज कभी भूल भी जाए तो आप वो उतार ले, वो देख ले। या तो अगर आप नहीं भी उतारना चाह रहे, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैं अपना नंबर इधर लिख देता हूँ, आप उससे पीडीएफ ले सकते हो भले इसका मेट्राइसिस वाले चैप्टर का। या इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, अगर उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हम उससे कांटेक्ट करके ले सकते हैं भले। ठीक है, इतना इसके नोट्स बनाते रहे आज के, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। थैंक यू।